दब कर मर गए, फिर भी अय्यूब का विश्वास घटा नहीं। हालेलुया। लास्ट में उसकी पत्नी कहती है, तुम्हारा यहोवा क्या कर रहा है? रात दिन तुम पूजा करते हो, आराधना कर रहे हो, तुम्हारा यहोवा क्या कर रहा है? तुम्हारा यहोवा तरस नहीं खा सकता? तुम बुखार से पीड़ित हो, तुम्हारे जो पैर में जख्म बना है, फोड़े निकले हैं, आपका यहोवा क्यों नहीं ठीक कर दिया? लेकिन मेरे भाई बहनों, परीक्षा चलती है, जब दुख आता है, विपत आती है तो परीक्षाएं होती है, लेकिन वो अय्यूब नहीं छोड़ा। वो कह रहा है कि तू क्यों मूर्ख स्त्री जैसे बातें कर रही है? अरे यहोवा ने हम दोनों को सुख दिया था, पति पत्नी को तो हम सुख ले रहे थे, लेकिन दुख आया तो कौन लेगा? हालेलुया। भाई दुख आया तो क्या करें? हम छोड़ के भाग जाएं? नहीं। जब सुख रहे तो इसी के पास आ जाएं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप दुख झेलोगे तो आपको सुख अवश्य मिलेगा। ये दुख सुख तो दोनों एक सिक्के के पहलू है, दो पहलू हैं। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख। हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारे ऊपर, आपके ऊपर बड़ी से बड़ी विपत भी आ जाए, लेकिन हमें उस विपत को सहने की क्षमता होनी चाहिए। यहोवा हमारा सब कुछ ठीक करेगा, वो करने वाला। मनुष्य की बस की बात हालेलुया। याद रखना, संसार से आप कहोगे, संसार मजा उड़ाएगा, बिगाड़ेगा, लेकिन कोई भी बात अगर यीशु के लोगों से समझोगे तो आपको समझाएंगे प्यार से। लेकिन संसार के लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, वो और बढ़ाने का काम करता है, वो आपको छुड़ाने का काम करते हैं, बल्कि आपको सांत्वना नहीं देंगे। इसलिए हम संसार के लोगों से कुछ न करें, संसार के लोगों से हम संगति न रखें, संसार के लोगों के पीछे हम न बैठे न उठे, नहीं तो आपको इतना बिगाड़ देंगे कि आप भी कहेंगे हाँ भैया जो ने कहा सही कहा। वो उनका काम बिगाड़ना है और यीशु मसीह के लोगों का काम बनाना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वही अय्यूब जो था अपने ऊपर कोसने लगा, उसके दोस्त यार जाते समझाने के लिए, चार लोग, अरे यार अय्यूब तेरे ऊपर इतनी विपत हो गई यार, जाने दे यार, जाने दे यार, ऐसा विपत हो गया तेरे ऊपर। अय्यूब को समझा रहे थे उसके दोस्त दोनों, अय्यूब बहुत गुस्सा में होकर घुटने टेक कर अपना शर्ट फाड़ कर कहने लगा, अरे यार मुझे क्यों समझा रहे हो? ये तो रीति का रिवाज, सबके ऊपर दुख तकलीफ तो आता रहता है, मैं जानता हूँ। उसने कहा अय्यूब यार इतनी विपत तेरे ऊपर पड़ गई यार, कैसे तू सह लिया यार, कैसे तू ऐसा कर लिया? अय्यूब गुस्से में अपना शर्ट को फाड़ कर घुटने टेक कर यहोवा के सामने रो के कह रहा है, अरे यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, मेरा क्या है? मैं तो माँ के घर से लंगा ही आया। अय्यूब अपने पर कोसने लगा कि क्यों नहीं मैं मर गया अपने माँ के गर्भ से पैदा होते, इतनी विपत क्यों आई मेरे ऊपर? अय्यूब अपने जन्म दिवस भी धिक्कारने लगा कि मैं माँ के गर्भ में क्यों पला, गर्भ क्यों नहीं गिर गया, मैं घुटने पे क्यों कुदाया गया, मैं घुटने पे क्यों खिलाया गया, मैं क्यों दूध पीने पाया, मैं सूरज को क्यों देखने पाया? अय्यूब इतनी अपने जन्म दिवस से कोसने लगा, लेकिन यहोवा ने फिर दोबारा उसकी प्रार्थना को सुनकर फिर 7 बेटे, फिर 3 बेटियां दिया, फिर धन दौलत रुपया पैसा, फिर उसको भेड़ बकरी उससे कहीं दुगना देकर भर दिया, वापस कर दिया। हालेलुया। यहोवा ने अय्यूब को उससे दुगनी संपत्ति दिया। क्या किया? उसने दुगनी संपत्ति दे दिया। जो कुछ होता परमेश्वर करता, हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमें तो क्यों खड़ा किया है शिक्षा देने के लिए कि लोगों को बताओ कि यीशु तेरे साथ है, मैं तेरे साथ रह के कार्य कर रहा हूँ। लोग जाने कि यीशु मसीह जब ब्रदर के साथ काम कर सकता है तो आपके साथ सोरली करेगा, लेकिन आपका विश्वास अय्यूब जैसे होना चाहिए। ये नहीं कि दुख आए तो छोड़ के भाग जाए, सुख आए तो आ जाए। हालेलुया। स्वार्थी मत बनिए, वचन का गुण सीखिए, स्वार्थी मत बनिए यार। न तो अगर मैं भी प्रभु के साथ चमत्कार मेरे साथ, मेरी जिंदगी बच गई, अगर मैं आपकी, मेरी सोच अगर आपकी इतना ही होती ना, तो शायद मैं इतनी बड़ी भीड़ और इतनी चंगाइयां नहीं निकाल पाता। मैं भी एक सोच था कि यार मेरा परिवार कैसे चलेगा। हमसे लोग बोली भी बोले, अरे यार जिंदगी में तू पूजा करवा, 1 रुपया 2 रुपया कह के अपने बेटी के शादी ना कर पाएगा, अपने बच्चा को ना पढ़ा पाएगा, अपने घर द्वार के कुछ ना कर पाएगा, निकल जा कमाए जल्दी से। अब सोचो, मुझे भी लोग मशवरा देने आए थे, मुझे भी राय देने आए थे, मेरे लोग खुद कह रहे थे कि भैया तो की पूजा पाठ करने से कुछ मिले वाला ना, झूठा व्यर्थ आप समय बर्बाद कर दो। सही में अभी भी हम व्यर्थ कर रहे हैं, अभी भी व्यर्थ कर रहे हैं, अभी मैं व्यर्थ कर रहा हूँ। जैसा चाहिए लोगों को जीवन में चमत्कार करना, वैसा लोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी मेरी आत्मा दुखती यार, इतना मैं घंटे खड़ा रहता हूँ, बिना खाए पिए बोलता हूँ यार, 7 दिन लगातार चलता हूँ फील्ड में, घर घर जाकर लोग को सेवा देता हूँ, कोई 1 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया देता, फिर भी मैं नहीं बोलता हूँ।
भगवान उनके अंदर कैसा दिल दिया, उनके अंदर मन आत्मा बदल परमेश्वर। एक डॉक्टर के पास चले जाते हैं लोग, फीस 500 ले लेता है, खाली 2 कलम घुमा देता है, इधर 500 फीस ले लेता है। डॉक्टर 1000-2000 का दवा लिख देता है, लोग चाव से खरीद के उसको खा लेते हैं। लेकिन एक ब्रदर रात दिन कलीसिया में हमें वचन सुना रहे और हम प्रार्थना करवाते हैं तो हम 10-20 देकर उनको भुला देते हैं। इससे बढ़िया तो अगर हम मुंबई, अगर दिल्ली, कलकत्ता जाए तो शायद हमारी 15 से 20 हजार महीने की नौकरी मिल जाएगी। मिले कि नहीं मिले? मिल जाएगी। और आराम से 5 रुपए खा के 15,000 बचाएंगे और इकट्ठा पैसा हमारा कई लाख रुपए बचेगा। का तो इससे भी बड़ा ठोकर लिखा हो तो हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। अभी सुनिए पहले बात, लेकिन अय्यूब के साथ घटना हुई, लेकिन अय्यूब ने क्या किया, अपने प्रार्थना को नहीं छोड़ा। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मेरी आत्मा अंदर से दुखती है। कहने का मतलब यह है कि भाई देखिए, जो आदमी पूरा परमेश्वर में लीन हो गया, जो वचन का पालन कर रहा है, जो वचन के अनुसार चल रहा है, हमें भी हमारे अंदर परमेश्वर दया नाम की चीज दिया। सबके अंदर दिया कि नहीं दिया? प्रभु ने कहा कि मत्ती 5 में धन्य है वे लोग जो दया करते हैं, उन पे दया किया जाए। वास्तव में लोगों के अंदर दया नाम की चीज नहीं। यीशु तो दयालु था, यीशु तो दयालु था, लेकिन निष्पाप था, दयालु था। लेकिन हम तो पापी हैं, हम अपने पाप को कबूल नहीं कर पा रहे। परमेश्वर, हमने बहुत पाप किया। हालेलुया। एक लड़का यहाँ पे आता है कलीसिया में, कहता है कि यार हमारा बाप बहुत लोग के बेईमानी के खेले हुए, हम जाके घर घर सबकी यीशु को समाचार बताई और हम घरे जल्दी ना खाए चाहते ला, ताकि हमारे बाबू जो कर्तव्य कैले हुआ वो माफी मांगी परमेश्वर से। वो अपन पैसा खर्च करके दूसरे के भोजन कराता है, उस अपने पिता के पाप को क्या करने के लिए, हाँ, खत्म करने के लिए। हालेलुया। आज भी उसके घर पे कंगाली रहती है, सोचो। लेकिन वो अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए दूसरों को भोजन कराता है, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए दूसरों की मदद करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि तुम्हारे पूर्वजों का साथ, तुम्हारे पूर्वजों का जो पाप श्राप है मैं तुम्हारे वंशज पे डालूंगा, वो ले लूंगा। तो हो सकेगा कि आप अगर गरीब हैं तो आपके पूर्वजों का जो कोई कमाई होगा, या पहले का कोई गलत काम होगा, या तो कोई बुरा काम होगा, वो इफेक्ट उसके परिवार पे आता है। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा अपने माँ, अपने पिता को राह दिखाएं यीशु के बारे में कि माफी मांग लो। कोई हो सकता है जाने और अनजाने में सबसे गलतियां हो, सबने पाप किया, लेकिन परमेश्वर तो निष्कलंक है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद उनका परमेश्वर। इसलिए हमें सुनना और करना दोनों। वचन क्या बताई? परमेश्वर कहता है कि तुम सुनने के लिए तत्पर, वचन पे चलने में क्या करो, भोले बनो। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। हम लोग उसी वचन में भी चलेंगे जो परमेश्वर ने कहा, सुनना और करना। हे मेरे भाइयों, यह बात तुम जानते हो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहे और भोला बने, धीरज रखे, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया। क्रोधी बनने से आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं। जितना हम सिधाई बनेंगे, जितना हम नम्र बनेंगे, उतना परमेश्वर हमारे जीवन में चमक, जितना हम दयावंत बनेंगे, जितना हम कृपालु बनेंगे, जितना हम भला चाहेंगे, उतना हमारे जीवन में चमत्कार बढ़ेगा। इसलिए प्रभु बताए, सुनने वाले नहीं वचन पे चलने वाले बनो। कितने लोग वचन पे चलने वाले बनेंगे? हाथों पर। हालेलुया, हालेलुया, वचन पे चलने वाले। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए, वचन पे चलने वाले बने तो परमेश्वर से वचन लीजिए। हे प्रभु, मैं अपनी सारी कमियां, बुराइयां, व्यसन मैं तेरे चरणों में चढ़ाता हूँ। हे प्रभु, कभी भी मेरे जीवन से छल न हो, कपट न हो, बुराई न हो, व्यभिचार न हो, गाली न निकले, चोरी न करे, गलत काम न करे, झूठ न बोले। हे प्रभु, जैसा तू है वैसा हमें बनाओ, अपनी आत्मा का दान मुझे दे,
अपने ज्ञान अपनी बुद्धि मेरे अंदर दे, अपने वचन पर मुझे चला दे। यीशु के महान नाम से मांगते हैं आमीन। आमीन। परमेश्वर से धन्यवाद करिए। ताली बजा के धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि धर्म का निर्वाह क्रोध से नहीं हो सकता। भाव बढ़ती दूर करके उस वचन को ग्रहण न करो, नम्रता से क्या करो, वचन को ग्रहण करना है। हमें वचन को अंदर रखना है। हालेलुया। परंतु वचन पर चलने वाले बनो।